Good morning, students. Students, we have completed chapter 5. Today we start chapter 6. Seeds becomes a plant. हम बच्चों पौधा एक बीज से जो पौधा बनने की प्रक्रिया होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए। हमने यू हैव लर्न आपने ये सीख लिया है अबाउट प्लांट्स इन योर प्रीवियस क्लास। हमने पिछले वीडियो में पिछली क्लास में क्या सीख लिया है बच्चों? प्लांट्स के पौधों के बारे में। ठीक है, पहले भी हम पौधों के बारे में पढ़ चुके हैं। दीज आर वेरी यूजफुल फॉर अस। पौधे हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स आर यूज्ड एज फूड। जो पौधों के प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स होते हैं उनको हम खाने के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए। थिंक एंड टेल में है बच्चों, फूड आइटम्स आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। टेल विच पार्ट ऑफ द प्लांट वी ईट इन द फॉर्म ऑफ फूड। आपको इस टेबल के अंदर फूड आइटम्स दे रखे हैं। राइस, एप्पल, कैरेट, पर्ल मिलेट, बाजरा, रेडिश, ऑनियन। हमें ये बताना है विच पार्ट ऑफ द प्लांट्स वी यूज एज फूड। लाइन वाइज कि इनमें से किसका हम कौन सा पार्ट खाते हैं, खाने में यूज में लेते हैं। तो बच्चों ये एक्टिविटी आपको करनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोसेसिंग ऑफ बिकमिंग अ न्यू प्लांट। नया पौधा बनने का जो प्रोसेस होता है, जो प्रक्रिया होती है उसके बढ़ने की, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें पिंटू और श्रुति दे रखे हैं दो। आप मान लीजिए जैसे आपकी क्लास में अलग अलग स्टूडेंट्स होते हैं, आप या आपका कोई एक फ्रेंड, आप उनका भी नेम लिख सकते हैं। तो पिंटू पिंटू क्या कहता है? श्रुति लुक अंडर द नीम ट्री। पिंटू श्रुति से कह रहा है, श्रुति तुमने नीम के पेड़ के नीचे देखा? एंड इन बेसिल पॉट, और तुलसी के पौधे में न्यू एंड स्मॉल सैपलिंग्स प्लांट्स आर बीइंग सीन। पिंटू कह रहा है श्रुति से कि श्रुति तुमने नीम के पेड़ में और तुलसी के पौधे में जो छोटे छोटे न्यू एंड स्मॉल नए और छोटे सैपलिंग्स पौधे देखे, छोटे छोटे, आर बीइंग सीन। श्रुति यस ब्रदर, ये दोनों भाई बहन है। श्रुति कह रही है हाँ भाई, देयर आर मेनी सैपलिंग्स, वहाँ पे बहुत सारे पौधे हैं। किसमें? नीम के पेड़ में और तुलसी के पौधे में। ब्रदर वेयर हैव दीज सैपलिंग्स कम फ्रॉम। श्रुति अपने भाई से कह रही है कि भाई ये पौधे कहाँ से आ रहे हैं? हु हैज़ ब्रॉट देम हियर, कौन इन्हें यहाँ लेके आता है? मतलब गमलों में एकदम से ये छोटे छोटे पौधे कहाँ से आ जाते हैं? पिंटू कह रहा है श्रुति ड्यूरिंग रेनी सीजन, कि श्रुति जब बारिश का मौसम होता है, द प्लांट्स ग्रो नेचुरली, तो जो पौधे होते हैं वो प्राकृतिक रूप से अपने आप बढ़ते हैं। ठीक है। श्रुति ब्रदर आई हैव अपरूटेड अ सैपलिंग, तो श्रुति कह रही है कि भाई मैंने एक पौधा उखाड़ के देखा। सी वॉट इज सीन हियर इन, देखो इसमें क्या दिख रहा है। उसने एक पौधा उखाड़ा है और वो अपने भाई से कह रही है कि देखो इसमें क्या दिख रहा है। तो पिंटू क्या कह रहा है? श्रुति दिस इज नीम सैपलिंग, कि श्रुति ये क्या है? ये नीम का पौधा है। द रूट्स ग्रोइंग इन निम्बोली, इसकी जो जड़ें हैं वो कैसी है? उसको क्या कहते हैं? निम्बोली, नीम सीड, नीम का बीज। आर सीन हेरन, और इसमें वो इसके साथ साथ निम्बोली भी उग रही है इसकी जड़ों में। दिस इज द थिंग विच टर्न्स इनटू अ सैपलिंग एंड इज कॉल्ड ट्री, तो यही है निम्बोली जो पौधे में कन्वर्ट होती है और पौधे पेड़ बनते हैं। व्हेन इट इज ग्रोन अप, जब ये बड़े होते हैं। प्लांट इट बैक इनटू द सॉइल, वो कह रहा है कि जाओ इसे मिट्टी में दोबारा उगा दो। अब देखिए इसमें, देखिए ग्राम्स बीइंग स्प्राउटेड, इसमें देखिए चने कैसे किस तरीके से उग रहा है। ए में देखो बी सी डी। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम जर्मिनेशन या अंकुरण।
हिंदी में अंकुरण। ऑन बच्छ बरस वत्स द्वादशी फेस्टिवल, किस त्योहार के दिन? वत्स द्वादशी त्योहार के दिन। पिंटूस मदर, पिंटू की माँ, सोक्ड मूंग मोठ एंड ग्राम्स, पिंटू की मम्मी ने क्या किया? मूंग मोठ की दाल और ग्राम्स चनों को भिगोया, सोक भिगोना, एंड टाइड देम इन अ कॉटन क्लोथ, और भिगोकर गीला करके उसे कॉटन के कपड़े में बांध दिया। व्हेन द नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली सुबह एक रात को उन्होंने ऐसा करा, मूंग मोठ और चने को गीले कपड़े में बांध दिया कॉटन के में, और नेक्स्ट डे शी टुक देम आउट फॉर वर्शिप, उन्होंने पूजा करने के लिए त्योहार पर उसे बाहर निकाला। श्रुति वॉज सरप्राइज, श्रुति चौंक गई, क्या देखकर? श्रुति, मदर व्हाट इज दिस वाइट थ्रेड, कि मम्मी ये सफ़ेद कलर का धागा क्या है? लाइक विच हैज़ कम आउट ऑफ मूंग, जो कि मूंग की दाल में से निकल रहा है, मूंग में से निकल रहा है ये सफ़ेद धागा क्या है? पिंटू कहता है दिस इज द रूट ऑफ मूंग, पिंटू क्या कहता है कि ये मूंग की जड़ है। व्हेन अ सीड इज प्लेस्ड इन वेट सॉइल और सोक्ड, जब एक बीज को हम वेट सॉइल गीली मिट्टी या सोक्ड भिगोते हैं, या तो भिगोते हैं या गीली मिट्टी में डालते हैं, एंड टाइड और बांध देते हैं, रूट्स कम आउट ऑफ इट, इनकी जड़ें बाहर आ जाती हैं। लेटर, थोड़े दिन बाद, अ कंप्लीट प्लांट कम्स आउट ऑफ इट, एक पूरा पौधा इनमें से निकल आता है। इट इज़ कॉल्ड जर्मिनेशन, और यही जर्मिनेशन या अंकुरण कहलाता है। यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस, आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। डू यू नो सीड जर्मिनेशन डिपेंड्स ऑन बोथ, बीज का बड़ा होना दोनों चीज़ों पे डिपेंड करता है, आधारित होता है, किन पे? इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स, अंदर और बाहर दोनों, बाहर जो पौधा दिखता है वो भी और अंदर जो बढ़ रहा है वो भी। इंटरनल फैक्टर्स इंक्लूड, अंदर पौधे के अंदर क्या होता है? करेक्ट टेम्परेचर, क्या चाहिए होता है उसे? सही तापमान, पानी, ऑक्सीजन एयर, ऑक्सीजन हवा, पानी, तापमान, और समटाइम्स लाइट और डार्कनेस, कभी कभी उजाला और अंधेरा भी। इन्हीं चीज़ों की वजह से पौधा आगे बढ़ता है। अगर उसे प्रॉपर ये सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं तो वो आगे नहीं बढ़ता है, ठीक है। अब देखिए, सी एंड राइट डाउन, आप भी ये कर सकते हैं अगर चाहें तो। टेक सम सीड्स ऑफ मूंग ग्राम मोठ इन अ बोल, आप या तो मूंग का या चने को या मोठ को एक बाउल में ले, फिल द बाउल विद वाटर, और उसमें पानी भर दें, ठीक है। एक बाउल में आपको ये करना है, और सेकंड बाउल में क्या करना है? टेक अनदर बाउल एंड प्लेस अ वेट क्लॉथ इन इट, एक दूसरा बाउल लेके इन्हीं में से कुछ लेकर एक गीला कपड़ा करना है। नाउ पुट सम सीड्स ऑफ मूंग ग्राम मोठ, अब कपड़ा गीला करके इनमें से किसी के बीज लेकर आपको क्या करना है? क्लॉथ, उसको उस कपड़े में कवर करना है ना, सीड्स विद अ वेट क्लॉथ, और क्या करना है? उस गीले कपड़े में बांध देना है दूसरे बॉल में, ठीक है। टेक वन मोर बॉल, अब एक और बॉल लेना है, 3 करने, 2 तो हो गए, ठीक है। तीसरे में वन मोर बॉल एंड पुट सम सीड्स ऑफ मूंग ग्राम मोठ ओनली इट, सिर्फ बीज डालने। एवरी डे नोट डाउन इन योर नोटबुक द स्टेट्स ऑफ जर्मिनेशन, आप इसमें लिख सकते हैं कि बॉल 1 में फर्स्ट डे क्या हुआ, बॉल सेकंड में क्या हुआ, बॉल थर्ड में क्या हुआ। पहले में पानी भरना है, सेकंड में कपड़े में बांधना है, और थर्ड में कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो इसकी हमें जो प्रोसेस है वो लिखनी है, अगर आप चाहें तो ये कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ईट स्प्राउटेड सीड्स एंड बी हेल्दी, हमें स्प्राउटेड सीड्स यानी कि जो अंकुरित क्या होते हैं, चने होते हैं, वो खा के हम बहुत सारे, हमें हेल्थ के इशू हमारे ख़त्म हो जाते हैं, ये हमारे लिए हेल्दी होते हैं, हमारे शरीर के लिए। ये होते हैं चने, स्प्राउटेड ग्राम्स। इंस्ट्रक्शंस फॉर टीचर, तो टीचर्स के लिए क्या इंस्ट्रक्शन है?
स्टूडेंट्स कैन बी गिवन नॉलेज अबाउट, आपको नॉलेज होनी चाहिए किसकी, रेडिकल एंड प्लमल, मूलांकुर और किसके बारे में बच्चों की, ये जो ग्राम्स हैं वो किस प्रकार, या प्लांट्स किस प्रकार मूलांकुर यानी कि पकते हैं, किस तरीके से ये बढ़ते हैं, इन्हें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, ड्यूरिंग जर्मिनेशन, अंकुरण के वक्त, बढ़ते वक्त, यूज ऑफ स्टोर फूड बाय द germinated seed inside it, necessary condition needed for germination in different seeds, अलग अलग प्रकार के पौधों या बीजों को अलग अलग प्रकार का जर्मिनेशन यानी कि अंकुरण चाहिए होता है। ठीक है बच्चों, हो सकता है कुछ गीली मिट्टी में उगे और कुछ ना भी उगे, है ना, कुछ पौधे किसी को पानी की ज़रूरत हो किसी को नहीं हो, तो आपको ये पता होना चाहिए। सी एंड राइट डाउन, आपको क्या करना है देखिए, ड्यूरिंग नवरात्रास, नवरात्रि के वक्त, यू माइट हैव सीन पीपल ग्रोइंग जोअर, बहुत सारे लोग क्या उगाते हैं, जवार, सोरगम, ठीक है। अराउंड यू, आपके आसपास भी ऐसा करते होंगे। यू ऑल टेक सम ट्रांसपेरेंट पॉट्स, आप क्या करेंगे, ट्रांसपेरेंट जिसमें से आर पार दिखता हो, आपको ऐसे पॉट्स, ऐसे गमले लेने हैं, विथ सम सॉइल इन देम, उनमें कुछ मिट्टी डालनी है, एंड पुट द सीड्स इन सॉइल सेपरेटली, और अलग अलग बीजों को उसमें बोना है। नाउ सी द चेंजेस इन देम, अब उसमें हमें बदलता हुआ चेंज या बदलाव देखना है, ठीक है। आफ्टर सीइंग द चेंजेस बदलाव देखने के बाद, टुक प्लेस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन, डिस्कस अबाउट देम एंड राइट इन योर नोटबुक, तो आपको क्या करना है, आपको वो करने के बाद देखना है किस प्रकार डे 1, डे 2, डे 3 और डे 4 क्या हुआ। ग्राम, मूंग, मोट, राइस, इनके बीज लेकर आपको ऐसा करना है, ठीक है, एक गमले में उगा के देखना है क्या प्रोसेस हो रहा है। आगे चलते हैं, प्लांट्स ग्रोइंग विदाउट सीड्स, ऐसे प्लांट्स जो बिना बीज के बढ़ते हैं। यू माइट हैव सीन स्प्राउट्स इन पटेटोस, हमने पटेटोस, आलू में भी स्प्राउट्स देखे होंगे, जड़ें, ठीक है, जड़ें या उनका बड़ा होना आपने देखा होगा, जैसे कि इसमें दिखाया हुआ है ना। ड्यूरिंग रेनी सीजन, बरसात के मौसम में, इन योर होम, आपके घर में आपने देखा होगा आलू में से कुछ ये निकल के आते हैं, स्प्राउट्स। इफ़ यू प्लेस दिस पटेटो इन अ पॉट विद सॉइल, अगर आप इस पटेटो को, इस ऐसे पौधे को जिसमें से ये ऐसे निकल के आ रहे हैं स्प्राउट्स, उसको किसी गमले में जब आप मिट्टी के साथ क्या करेंगे, मिट्टी के अंदर इसे डाल देंगे, इट विल बिकम अ पटेटो प्लांट, तो क्या हो जाएगा, आलू का पौधा उग जाएगा। द सेम वे, उसी तरीके से, इफ़ यू प्लेस अ लीफ ऑफ पत्थर चट्टा इन सॉइल, अगर आप किसी भी गमले में मिट्टी के साथ पत्थर चट्टा के पत्ते को डालते हैं, इट विल ऑल्सो बिकम अ न्यू प्लांट, तो ये भी क्या बन जाता है, एक नया पौधा। तो बच्चों ये ऐसे हैं जो अंकुरित हो चुके हैं, देखिए कि ये इतने पक चुके हैं कि इनमें से अब दूसरे छोटे छोटे सीड्स निकल के आ रहे हैं। जब हम इन्हें मिट्टी में और पानी में डालते हैं तो क्या हो जाते हैं, ये न्यू प्लांट बन जाते हैं, अगर इन्हें प्रॉपर सही चीज़ें मिले तो। स्प्राउट्स ऑक्योरिंग इन वेरियस पार्ट्स ऑफ अ प्लांट है ये, ठीक है। चलिए ये पढ़ते हैं, डिस्कस एंड टेल। सी द प्लांट्स अराउंड यू, आपको अपने आसपास पौधे देखने हैं, एंड डिस्कस दैट विच प्लांट्स ग्रो विदाउट सीड्स, आप ये ओरली कर सकते हैं बच्चों कि आपके आसपास ऐसे कौन कौन से पौधे हैं जो बिना बीज के उगते हैं। फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट डू दे ग्रो, उनके कौन से पार्ट से वो बढ़ रहे हैं। संतोषी प्लेस्ड अ मिंट पुदीना स्टेम, तो संतोषी ने क्या करा, एक पुदीने की क्या करी, जड़ को, अलोंग विद इट्स रूट इन वेट सॉइल इन हर कोर्टयार्ड, उसने एक पुदीने की पत्ती ली, उसको तने सहित क्या किया, उसकी जड़ों सहित उसे मिट्टी में बो दिया, कोर्टयार्ड अपने बगीचे में। शी सा दैट विद इन अ फ्यू डेज इटसेल्फ लॉट्स ऑफ मिंट लीव्स ग्रो, थोड़े ही दिनों में क्या हो गया, उसमें एक मिंट लीव्स, जो पुदीने के पत्ते हैं वो ग्रू, बढ़ने लगे, उगने लगे, ठीक है। मिनी हैड अ मनी प्लांट इन अ बॉटल एट हर होम,
मिनी ने क्या किया, आप देखो इसमें बच्चों बीज नहीं डाला उसने पौधा डाला है ना, सिर्फ पत्ता जड़ सहित। ठीक है, उसने अपने पत्ते की जड़ सहित और उसको तने सहित डाला है। मनी प्लांट किसने उगाया है, मिनी ने अपने घर में, किसमें, एक बोतल के अंदर। ठीक है, सीइंग द प्लांट, इस पौधे को देखने पर संतोषी आस्क हाउ हैव यू ग्रोन इट, तो संतोषी उससे पूछती किसे, मिनी से, कि तुमने इसे कैसे उगाया। शी टोल्ड दैट इफ अ वाइन विद अ नोड, वो कहती है कि अगर हमने मनी प्लांट के पत्ते को तिकोने से काटा है ना, अच्छे से एकदम उसको तीखा, वॉज प्लेस इन अ वाटर बॉटल और इन अ पॉट विथ सॉइल, अगर हम इसको मिट्टी के साथ एक पानी की बोतल में उगाते हैं, रखते हैं, इट बिकम्स अ प्लांट, तो ये पौधा बड़ा हो जाता है। कम लेट्स नो विच पार्ट ऑफ अ प्लांट टर्न ग्रू इनटू अ न्यू प्लांट, तो आगे हम ये पढ़ेंगे कि किस पौधे का कौन सा हिस्सा उसे बढ़ने में मदद करता है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसे रिवाइज करिए। ठीक है बच्चों, और ये एक्टिविटी करना। ठीक है, थैंक यू। इसके बारे में आप अपने फैमिली मेम्बर से भी डिस्कस कर सकते हैं, और आपके घर में अगर कोई गार्डन है तो आपको इसमें बहुत इजीली आसानी होगी। ठीक है बच्चों, चलिए।